अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। इससे पहले कि मैं मौजू की जानिब बढ़ूँ, अखबार पनागज़ीनों से मुतल्लिक़ आपके सामने आदाद शुमार रख देता हूँ, क्योंकि ख़बरें ये सामने आ रही है कि क्या बगराम एयरबेस को बाकायदा तौर के ऊपर अमरीकी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। इस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है और अखबार पनागज़ीनों के हवाले से बात करनी है जो अब तक कंट्रोल रूम से जो डाटा हमारे सामने आया है कि कितने ख़ानदान जो हैं वो अभी तक उन्हें वापस बाइज़्ज़त तरीके से उनके मुल्क में भेज दिया गया है। तो पहले मेरा ख्याल है अमरीकी हुकाम के हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि एविएशन से मुताल्लिक़ जो चीज़ें सामने रखते हैं, पूरी दुनिया की जहाज़ों के ऊपर नक़ल व हरकत, बिलख़ुसूस जो मिलिट्री जहाज़ों से मुताल्लिक़ जिनके पास डाटा होता है उनके ऊपर नज़र रखते हैं, तो उन अकाउंट से ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हैं गो कि बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की जानिब से भी हामी नहीं भरी की है या बयान कोई नहीं दिया गया, ना ही अमरीकी हुकाम की जानिब से बयान दिया गया है। मगर जो एविएशन से मुताल्लिक़ तमाम अमूर को देखते हैं, इस ख़ित्ते को या पूरी दुनिया भर की जो नज़र रखते हैं, उनके मुताबिक ये है कि अमरीकी हुकाम ने बाकायदा तौर के ऊपर बगराम एयरबेस से मुताल्लिक़ जो है वो अपना कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है। कुछ साजो सामान जो है वो भिजवा दिया गया है बगराम एयरबेस में, लेकिन अभी तक हम इसे मुस्तनद इसलिए नहीं कह सकते कि अफ़गान तालिबान की जानिब से इस मामले के ऊपर किसी भी किस्म की कोई लब कुशाई नहीं की गई है। और अगर ऐसा हो जाता है और ऐसे अफ़गान तालिबान तस्लीम कर लेते हैं और अमरीकी हुकाम अगर इसे ऑन कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है इसकी जो बुनियादी शर्त थी बगराम एयरबेस के हवाले से हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर उसकी अहमियत से मुताल्लिक़ आपको बताया था कि काबुल से कुछ ही फासले के ऊपर बगराम एयरबेस मौजूद है। ना सिर्फ उससे बल्कि चाइना से भी कम ही मुसाफत के ऊपर है। और ये बगराम एयरबेस ट्रंप इसलिए चाहते हैं कि ख़ित्ते में चाइना और ईरान के ऊपर बिलख़ुसूस वो नज़र रख सकें। और अब चूँकि हालिया दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो कशीदगी है, वो लफ्ज़ी तकरार है, वो इंतहा तक पहुँच चुकी है और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अमेरिका जो है वो अपना साजो सामान भी पहुँचा रहा है। तो बगराम एयरबेस के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अफ़गानिस्तान जो है वो किसी दूसरी जंग के लिए एक मैदान जो है वो बन सकता है कि अमेरिका वहाँ से ऑपरेट करके ईरान के ऊपर भी नज़र रख सकता है, चाइना के ऊपर भी नज़र रख सकता है, या मुमकिन तौर के ऊपर कहीं अटैक करने के हवाले से भी इस बगराम एयरबेस को इस्तेमाल कर सकता है। तो इस हवाले से पहले भी अफ़गान तालिबान के साथ गुफ्तगू शनीद हुई थी अमरीकी हुकाम की, जब ज़ल्मे खलीलज़ाद भी आए थे और उसके अंदर पाकिस्तान को, अरब ममालिक को बाईपास करते हुए ट्रंप ने बाकायदा बरह रास्त तौर के ऊपर अफ़गान तालिबान के साथ निगोशिएट किया था। और जिसके ऊपर अफ़गान तालिबान ने इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि आप हमें माशी तौर के ऊपर मजबूत कर लें, हमारे जो लोग हैं उन्हें आप तरबियत दें ताकि वो हमारे जो फ़ौजी हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर तरबियत याफ्ता बने। उसके बदले में अगर आप बगराम एयरबेस चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये वो अफ़गान तालिबान जिन्होंने कहने को कि वो 20 से 22 साल जंग अमेरिका के साथ लड़ी है, अब उन्हीं को दोबारा अपनी सरजमीन के ऊपर दावत भी दे रहे हैं। तो इस हवाले से जो शवाहिद सामने आ रहे हैं कि कुछ फ़ौजी जो जहाज़ है उनमें साजो सामान जो है वो पहुँचाया गया है, कुछ गाड़ियाँ पहुँचाई गई हैं, कुछ जो अमरीकी फ़ौजी हुकाम हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखना है कि ख़ित्ते की जो सूरत हाल है वो मज़ीद जो है वो कशीदा हो सकती है, चूँकि चाइना जो है वो ऑलरेडी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है। लेकिन अगर इसे बाकायदा तौर के ऊपर अफ़गान तालिबान की जानिब से तस्लीम कर लिया गया तो यकीनी तौर के ऊपर अफ़गान तालिबान के लिए भी मुश्किलात ये खड़ी हो सकती हैं और इस ख़ित्ते के अंदर हम एक बार फिर से जंग के बादल मंडलाते हुए देखेंगे, क्योंकि ईरान को ऑलरेडी इसके ऊपर कंसर्न होगा कि आपने क्यों जो है वो अपनी एयरबेस दी है। पहले और बात थी कि अमेरिका की जानिब से कब्ज़ा किया गया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, अब तो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। अगर अफ़गान तालिबान इरादी तौर के ऊपर अपनी जो सरजमीन है वो अमेरिका को देते हैं तो फिर ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान बहुत सारी चीज़ों को फिर उसे भी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अब तक की मालूमात हैं और इसके अंदर इंतहाई अब इसके ऊपर ये देखना है कि चाइना जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर इसको कैसे रद्द-ए-अमल इसको सामने रखेगा, और ईरान भी, क्योंकि अफ़गान तालिबान की जानिब से फ़िलहाल इस मामले के ऊपर खामोशी ही इख्तियार की जा रही है। अब दूसरी साइड की एक ये भी खबर है जिस तरह अफ़गान तालिबान ने अमरीकी हुकाम के सामने ये भी रखा था कि आप हम अपने जो मुल्क की एम्बेसी है उसे बाकायदा तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करें और हमें भी वाशिंगटन के अंदर बनाने दें। उसके बाद तो ट्रंप ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है अफ़गान तालिबान को कि फ़िलहाल हम एम्बेसी लेवल के ऊपर कोई आपके साथ मामला जो हैं वो नहीं करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जानिब से फ़िलहाल अफ़गान तालिबान को इस मामले के ऊपर शटअप कॉल दी गई है। तो ये अब तक की दो बड़ी अहम खबरें हैं। तीसरी खबर ये है अफ़गान पनागज़ीनों से मतलब अगर मैं रखना चाहूँ तो जो डाटा सामने आया है उस डाटा के मुताबिक तकरीबन 500 ख़ानदान अभी तक उन्हें बाकायदा तौर के पर अफ़गानिस्तान भेजा जा चुका है बाइस तरीके से। 7 से 8 लाख वो हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड हैं। अगर उसके मुताबिक देखा जाए ये नंबर जो है वो इंतहाई ना होने के बराबर है और इंतहाई सुस्त रवि का ये अमल आपको नज़र आता है। लेकिन हम फिर भी इस उम्मीद के साथ हैं कि कम अज़ कम चल रहा है, कछुए की चाल से चल रहा है, लेकिन बाकायदा तौर के पर कुछ ना कुछ हमें चीज़ें जो हैं वो चलती हुई नज़र भी आ रही हैं। तो ये अब तक की मालूमात थी और जो हमने आपके सामने शेयर
की हैं ख़त्े के हवाले से, उसके हवाले से हम मज़ीद तफसील से अगर आप देखना चाहते हैं बाग्राम एयरबेस की अहमियत इस ख़त्े के अंदर कितनी है, तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। और उसके बाद अगर बाकायदा तौर के ऊपर इसको ऑन कर लिया गया अफ़गान तालिबान की जानिब से कि वाक़ई अमरीकी हुकाम के पास ये एयरबेस जो है वो हो गई है और हमने दे दी है, तो फिर इसके बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। चाइना इसका कैसे रद्द-ए-अमल देगा, ईरान इसका कैसे रद्द-ए-अमल देगा, तो ये कोई आसान बात नहीं होगी कि इसे हज़म कर लिया जाए। यकीनी तौर के ऊपर ये जो दो पावर्स हैं इस खित्ते की, उनका रद्द-ए-अमल फिर जो भी होगा हम इसी प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाएँगे भी। अगर आप समझते हैं मालूमात आपके लिए मुफीद हैं तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।